पार्ट सेकंड जनरल स्टडीज़। 31 देखिए, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो भगत सिंह ने फेंका था और बटुकेश्वर दत्त ने। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। भगत सिंह इसमें नहीं दिया गया है तो सी वाला ऑप्शन चूज करेंगे, बटुकेश्वर दत्त। 32 है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। दिया गया है 1/5, इसके पावर दिया गया है 3x बराबर 0.008। ठीक है, अब 0.008 है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 8/1000। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 2/10 पावर 3। तो ये हो गया आपका 1/5 पावर 3x बराबर, यहाँ पे देखिए काट देंगे, 1/5 पावर 3 आएगा तो 3 से कट जाएगा, 1/5 से कटेगा, यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा 1। x बराबर 1 आ गया, यानी 0.25, x का मान क्या आ गया 1, यानी क्या मान आएगा आपका 0.25। 33 है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है, उपयोग में से एक से अधिक। 34 है, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो तांबा भी आपका सही है और टार्च बर भी आपका सही है, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन चूज करेंगे, उपयोग में से एक से अधिक। 35 दिया गया है 0.03125। ठीक है, 0.03125। ठीक है, अब इसके पावर दिया गया है 2/5। ध्यान से देखिएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3125, और नीचे आपका देखिए एक के आगे जो है 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, पावर 2/5। ठीक है, 3125, ये है आपका 5 के पावर 5, यानी ऐसे लिख सकते हैं 5/10 पावर 5। ठीक है, 5 के पावर 5 यानी 3125 आएगा, 10 के पावर 5 यानी 1,00,000। अब इसकी भी पावर 2/5 है तो यहाँ पे उड़ा कर देंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी काट सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, यानी ये आएगा आपका 1/4। 1/4 देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन आपका सही है, उपयोग में से कोई नहीं। 36 है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बी वाला ऑप्शन सही है, वहीदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे देख लीजिएगा, मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान, ये वाला दिया गया है, इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 38 देखिए, 38 है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये है आपका 1938। 39 है, निम्न में से शरीर में कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ये है आपका सेरेबेलम यानी मस्तिष्क। 40 देखिए, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? कार्बेट, मुरैना, सुंदरबन। तो इसमें से बहुत लोगों ने मुरैना को मान कर आए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ई वाला ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये थोड़ी सी लंबी सवाल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे सिंचाई वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? तो ये था क्रिकेट बैट। 44 है, निम्न में से कौन सा कोलाइट नहीं है? तो यहाँ पे सिलिका वाला ऑप्शन आपका सही है। 45, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए 4 नंबर दिए गए हैं। पहला है आपका 31/16, इसे अगर आप लोग दशमलव में बदलते हैं तो ये आएगा 1.9375। ठीक है, दूसरा है आपका 17/18, इसे अगर आप लोग बदलते हैं तो ये आएगा आपका 0.944। तीसरा है आपका 43/45, ये आपका आ जाएगा 0.9৫। तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, 17/18 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद जो है 43/45,
उसके बाद जो है 59/60 और उसके बाद जो है 31/16 है। तो इस प्रकार का ऑप्शन में मिलेगा तो सही हो जाएगा। ये आएगा 0.98। तो ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं करेगा, ई वाला ऑप्शन आपका सही है। 47 भारत में ज्वारी और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? कच्छ की खाड़ी। 48 नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? बाकू, अजरबैजान। 49 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति राय बहादुर सतीश चंद्र। 50 है श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो बी वाला ऑप्शन सही है, ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है। 51 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1968। 52 निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो देखिए कौन सा पूछा गया है जल में जो है घुलनशील है। तो यहाँ पे FeO फेरस ऑक्साइड, ये तो नहीं घुलेगा, ये भी नहीं घुलेगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 53 है झारखंड की घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। 54 है दो संख्याओं का अनुपात 14:25, उनके बीच का अंतर 264। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? दो संख्याएं हैं 14:25 के अनुपात में, ठीक है। दोनों संख्याएं जो है पता नहीं है, लेकिन दोनों का अंतर दिया गया है 264। अगर यहाँ पे अंतर करते हैं 25 और 14 का तो 11 के बराबर आएगा, और इस 11 का मान 264 के बराबर है, क्योंकि 11 जो है रेशियो में। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 का मान यहाँ पे आ जाएगा 24। 1 का मान 24 आएगा तो आप लोग 14 का मान निकाल सकते हैं और 25 का मान निकाल सकते हैं। छोटी संख्या निकालनी है यानी 14 का मान निकाल लीजिए। तो 14 गुणे 24, ठीक है, 14 गुणे 24 कर देंगे, आपकी छोटी संख्या जो है निकल जाएगी। तो ये आएगा 14 गुणे 24 करने पे 336। 65 दिया गया है सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है, ठीक है। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से जो है 125 अधिक है। तो इसका मान लीजिए x, तो नायडू का कितना हो जाएगा 125 अधिक, यानी x + 125। तो अब दिया गया है यदि दान की गई कुल धनराशि उनके द्वारा 975 है, ठीक है। यानी इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आपका बराबर आएगा 975 के, यानी ये हो जाएगा 2x + 125, ठीक है, बराबर 975, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 425, ठीक है। और x आपने माना क्या है? सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि, और यही आप लोगों को निकालना है। 66 है बिहार दिवस मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को बंगाल से अलग होने के उपलक्ष्य में। 67 प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विषय। 68 है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां, ठीक है, 133वां स्थान है। टोटल होता है आपका 164। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? फ्रांस। 70 है कितने वर्षों में 7500 रुपये 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए अगर कोई धनराशि मान लीजिए 1 है, वो हो रही है 2 गुनी। इसका मतलब क्या है? 1 से 2 हो गया, यानी ब्याज क्या होगा? 1।
1 से 2 हो गया, यानी ब्याज 1 रुपये बढ़ा। यानी कहने का मतलब है कि जितना मूलधन है ब्याज भी उतना ही होगा। ठीक है, ब्याज भी उतना ही होगा, साधारण ब्याज भी उतना ही होगा। तो साधारण ब्याज ये कैसे निकालते हैं, PRT/100। तो यहाँ पे SI और P का मान तो बराबर है। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना है टाइम। ठीक है, R का मान 8 है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 100/8, यानी 12.5 वर्ष।